बधाई हो रामा। राघव जी प्रगट भय बाजल अवधा बधाई हो रामा। राघव जी प्रगट भय बाजत अवधा बधाई हो रामा। राघव जी प्रगट भय बाजत अवधा बधाई हो रामा। सभी लोग गाइए। राघव जी प्रगट भय। राघव जी प्रगट भय। राम जी प्रगट भय। राघव जी प्रगट भय। कहती है राम जी प्रगट भय। अरे राघव जी प्रगट भय। राम जी प्रगट भय। राघव जी प्रगट भय। राम जी प्रगट भय। अब बाजत अवध बधाई हो रामा। राघव जी प्रगट भय बाजत अवध बधाई हो रामा। राघव जी प्रगट भय। कौशल्या जी के कोखा सुफल भय। कौशल्या जी के कोखा सुफल भय। मैया कौशल्या जी के कोखा सुफल भय। कौशल्या जी के कोखल सुफल भय। और दशरथ भाग्य बढ़ाए हो रामा। राघव जी प्रगट भय। दशरथ भाग्य बढ़ाए हो रामा। राघव जी प्रगट भय बाजत अवध बधाई हो रामा। राघव जी प्रगट भय। गावत चली हाल भरि मंगल। 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 नाचत नगर लुगाए हो रामा। राघव जी प्रगट भय। नाचत नगर लुगाए हो रामा।
के जन्म के बाद। महला महल में चहला पहल है, महला महल में चहला पहल है, महला महल में चहला पहल है, महला महल में चहला पहल है। अरे बाटत नगर मिठाई हो रामा, राघव जी प्रगट भये, बाटत नगर मिठाई हो रामा, राघव जी प्रगट भये, बाटत नगर पधारी हो रामा, राघव जी प्रगट भये। गिरिधर मुदित बधाई गावत, गिरिधर मुदित बधाई गावत। अरे गुरुवर मुदित बधाई गावत, गुरुवर मुदित बधाई गावत। भगति निगम पाई हो रामा, राघव जी प्रगट भये, भगति निगम पाई हो रामा, राघव जी प्रगट भये, बाजत अवध पधारी हो रामा, राघव जी प्रगट भये, बाजत अवध पधारी हो रामा, राघव जी प्रगट भये, राघव जी प्रगट भये, राघव जी प्रगट भये। गोस्वामी जी कहते हैं, गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। आप दर्शन करिए, राम जी का अवतार हुआ, उसका प्रभाव क्या पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री अयोध्या के प्रत्येक घर में गृह गृह बाज बधाव शुभ। अयोध्या के हर घर में बधाई बजने लगे, लोग नृत्य करने लगे, मंगल गान गाने लगे, सब लोग हर्षित हो गए। और इस व्यवहार को सामान्य घटना न समझिएगा। वर्तमान समय में मनुष्य जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, उससे अधिक बगल वाले के सुख से दुखी है। आपके घर में बहुत बाजा बजने लगे ना, तो सबसे पहले पड़ोसी जाके पुलिस में कंप्लेन करेगा, हम रात को सो नहीं पाते हैं, बाजा बंद करवाइए। लेकिन यहां दर्शन करिए, महाराज के घर में उत्सव मन रहा है, और महाराज के घर के उत्सव को अयोध्या की प्रजा ने अपने घर का उत्सव बना लिया। इसके पीछे कारण है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, कोई मनुष्य अपने जीवन की वृद्धावस्था में पहुंच जाए, और क्या ये संभव है कि उसे बुढ़ापे तक ये पता ही नहीं चले कि उसके घर में कोई बेटा नहीं है? ये संभव है क्या?
कि कोई आदमी बुढ़ा जाए और उसे पता ना चले बुढ़ापे तक कि उनके घर में कोई लड़का नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, कि मालिक कहां बाड़न, के उड़ावत है, तो नीचे ही रखा बाबू, पंखा उंखा बचा के तन उड़ैया। हम एक ठे बियाहे में गए रहे, तो दुल्हा दुल्हन दोनों मंच पे आके खड़े हैं, जयमाले नहीं है किसी के हाथ में। अब हम परेशान, जयमलवा कहां है। मैं सत्य बता रहा हूं। तब तक 5 मिनट बाद ये ड्रोन एक ठे जयमाला लेके उड़ते उड़ते आया। तू ना रहला, बबुनी रहो बियाह में। हाँ, जेसीबी से देखिए, नाटक भी उतने किया जाए ना कि आपन स्वरूप न समाप्त हो जाए। मेकअप करना चाहिए सुंदरता के लिए, इतना मेकअप न कर लिया जाए कि घरवे वाले हमके न पहचान पावे हम के हैं। मंच से दूर उड़ावा, मंच से दूर। हमको बहुत डर लगता है इससे। तो मैं पूछ रहा था, क्या ये संभव है कि कोई मनुष्य अपने जीवन के वृद्धावस्था में आ जाए और उसे इस बात का भान ही न चले कि उसके घर में कोई पुत्र नहीं है? संभव है क्या? बोलिए। लेकिन यहां संभव हुआ। श्री चक्रवर्ती जी महाराज चौथे पन में आ गए और तब जाकर एक बार भूपति मन माही भेगलानी मोरे सुतना। चौथे पन में जाने के बाद एक दिन महाराज को ग्लानि भई, और उस ग्लानि के भी कई कारण हैं। एक प्रसंग आता है कि राम जी की एक बहन है जिनका नाम है शांता। रक्षाबंधन के दिन मां शांता बैठ के रो रही थी। महाराज ने पूछा, क्या बात है? शांता मैया ने कहा, पिताजी, काश मेरे भी भैया होते तो मैं उनके हाथ पर राखी बांधती। इसको सुनकर महाराज के मन में ग्लानि हुई। एक कारण है कि मां कौशल्या ने कहा कि महाराज, आपके बाद आपके पितरों को जल कौन देगा? ये सुनकर ग्लानि भई। कई कारण, लेकिन ये ग्लानि कब भई? वृद्धावस्था में। इसके पहले क्यों नहीं भई? इसके पहले इसलिए नहीं भई क्योंकि महाराज अपनी प्रजा को ही अपनी संतान मान करके व्यवहार करते थे। आप समझ रहे हैं? एक पिता अपने पुत्र के साथ जैसे जीवन जीता है, उसी प्रकार श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या की प्रजा के साथ जीते थे। और उन्हें इस बात की कभी कमी ही नहीं खली कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। महाराज के इस जीवन का परिणाम है कि उनके घर के उत्सव को अयोध्या वासियों ने अपने घर का उत्सव मान लिया और अयोध्या के प्रत्येक घर में बधाई बजने लगे, लोग गान गाने लगे। उसी का परिणाम है। देखिए, भगवान ने आपको यदि सामर्थ्य बनाया है, सामर्थ्य दिया है, समर्थवान बनाया है, तो अपनी ओर से करते रहना चाहिए। भगवान पेट भरने के लिए दिए हैं, पेटी भरने के लिए नहीं दिए हैं। अपनी ओर से अपने आसपास के लोगों के लिए करते रहिए। जब आप सबके लिए करते रहेंगे तो सभी मिलकर नित्य भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप इनको सकुशल रखिएगा। ये हम सबके विषय में सोचते हैं, प्रभु आप इनको ठीक रखिएगा। ये जीवन है। अयोध्या के
वासी उत्सव मना रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं, वाद्य बज रहे हैं। चक्रवर्ती जी भी आनंद में हैं, लेकिन थोड़े चिंतित हैं। चिंतित क्यों है? गुरु जी की बात याद करके। गुरुदेव ने कहा था, धरहु धीर हुई हही सुत चारी। गुरुदेव ने कहा था, महाराज आपको 4 पुत्र होंगे। कितने होंगे? 4। जोर से बोलिए। 4। कितना भय है अभी? महाराज इसलिए टेंशन में है कि 4 गुरुजी ने कहा था बड़का आ गया, बाद के 3 कब आएंगे? अभी महाराज सोच ही रहे थे, तब तक सूचना मिली, कय कय सुता सुमित्रा दो। कय कय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत है ओ। सुंदर सुत जनमत है ओ। अवधपुरी सोहई एहि भांति। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आए जनुराते। प्रभु ही मिलन आए जनुराते। प्रभु ही मिलन आए जनुराते। अभी महाराज सोच ही रहे थे, तब तक दासी पहुंच गई। जाकर बोली, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ना ना, एंग कैसे बधाई होई? बधाई हो, बधाई हो। कोई बोल ही नहीं रहा है। दासी बोली, हम बतेबे ना करें, बैठे रहिए आप लोग। अब बुझा गई। दासी बोली, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले, जल्दी बताओ कैसा बधाई? दासी बोली, ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले, कैसे बतैबू? दासी कहती है, राजा जी खजनवा दे दा। कि तो आप लोग ऐसे उठे, हम ही डरा गए। अरे राजा जी खजनवा दे दा, रानी
खजनवा देता, राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता। दूसरी दासी बोली, पाँव के पैजनी दे दो, पाँव के पैजनिया दे हम राजा राजा जी रानी जी गहनवा देता, रानी जी गहनवा देता। एक दासी बोली, ने हम है हमारा गोदी के ललना रानी जी गहनवा देता, राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता। बाजी नमनी नारी से धीर रतन राजा बैठिए बैठिए। कई लोग गोदी में लड़का उड़का उठा लिए थे। दासी ने कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। किस बात की बधाई? दासी ने कहा, महाराज कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। राम जी के अवतार के बाद अयोध्या में जो आनंद महोत्सव चल रहा था, चारों भाइयों के आने के बाद वो आनंद महोत्सव अयोध्या में 4 गुना बढ़ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं ना सके शारद कहीं चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में जो सुख की वर्षा हुई, जो संपत्ति लोगों को प्राप्त हुआ, जो समय और जिस समाज का दर्शन मिला, इन चारों के विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। देखिए, जीवन का असली सुख भगवान की ही प्राप्ति में है, भगवत नाम की प्राप्ति में है, भगवान की शरण में है। शरीर जगत में रखिए,
यदि आपका मन भगवान की शरण में लगा हुआ है तो आप अभाव में भी नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये आपका स्वभाव बन जाएगा। सुख कहां है? गोस्वामी जी कहते हैं चारों भाइयों के आने के बाद ऐसा लगा कि मानो दिन में ही भगवान से मिलने रात्रि देवी आ गई हो। प्रभु ही मिलन आई जनु रात्रि। अब ये रात्रि का आगमन कैसे हुआ आप दर्शन करिए। बाबा एक एक चौपाई में इसको उल्लेखित करते हैं। आवाज गूंज रही है पूरी, अब बीच बीच में हिसिंग आ रही है। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं अगर धूप बहु जनु अधियारे उड़े अबीर मनहु अरुणारे। अगर धूप बहु जनु इसका बेस कम कराइए, गूंज रहा है। बेस कम करिए तबले का। मंदिर मणि समूह जनु तारा नृप गृह कलश सुइंदु दारा। मंदिर मणि समूह जनु तारा नृप गृह कलश सुइंदु दारा। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी जनु खग मुखर समय जनु सानी। भवन वेद धुनि अति मृदु वाणी जनु खग मुखर समय जनु सानी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के अवतार के बाद अयोध्यावासी सोचने लगे यदि अग्नि नारायण उस दिन प्रसाद न दिए होते यज्ञ के बाद तो महाराज के साथ साथ हम लोगों के जीवन में ये आज दिवस देखने को न मिलता। तो अयोध्यावासी जितने पुरुष थे अयोध्या के, सब अग्नि नारायण को धन्यवाद देने के लिए घर में आहुति करने लगे। क्या करने लगे? यज्ञ आहुति करने लगे। तो अयोध्या के प्रत्येक घर से धुआं निकलने लगा हवन कुंड से। और जो सखियां माताएं थीं थाल में अबीर लेकर घर से बाहर निकलकर सड़क पर गलियों पर अबीर उड़ाने लगी, गुलाल उड़ाने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। आप दर्शन करिएगा, रात्रि और दिन के बीच में एक कड़ी होती है जिसका नाम है संध्या। रात और दिन के बीच में क्या आता है? संध्या। संध्या के समय में आकाश का रंग कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल। सूर्यास्त के समय आकाश का रंग कैसा हो जाता है? लाल। गोस्वामी जी कहते हैं माताएं घर से बाहर निकलकर अबीर उड़ा रही हैं। लाल रंग का अबीर आकाश में ऊपर उठा और अयोध्या के ऊपर लालिमा छा गई। ऐसा लगा कि मानो रात्रि के पहले संध्या आ गई। घर से क्या निकल रहा है? बोलिए, धुआं। प्रत्येक घर से धुआं निकल रहा है, बाहर से अबीर उड़ रहा है। ये अबीर और धुआं मिल करके अयोध्या के ऊपर दिन में ही इतनी मोटी परत बना दिए कि सूर्य भगवान का प्रकाश छिप गया। प्रकाश छिप गया तो नीचे ऐसा लगा कि प्रभु ही मिलन आए जनु राती। ऐसा
ऐसा लगा कि भगवान को प्रणाम करने के लिए दिन में ही रात्रि आ गई हो। और केवल अंधकार नहीं, गोस्वामी जी बाकी सारे व्यवहार भी लिखते हैं। रात में आकाश में क्या चमकता है? तारे। तो अयोध्या में यदि रात्रि आ गई तो तारा क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, मंदिर मणि समूह जनु तारा। अयोध्या के प्रत्येक घर के शिखर पर जो मणि लगाए गए हैं, मणि, उस अंधकार में वो सारे मणि तारों की भांति चमक रहे हैं। तारों के बीच में रात्रि में क्या होता है? आकाश में चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। तो ये चंद्रमा क्या है? नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। श्री दशरथ जी के घर के शिखर पर जो स्वर्ण कलश लगा हुआ है, वो चंद्रमा की भांति उस रात्रि में चमक रहा है। शाम के समय पक्षी चहचहाते हैं। सूरत में चहचहाते हैं कि नहीं मालूम हमको, लेकिन हमारे गांव में चहचहाते हैं। शाम के समय कौन चहचहाता है? पक्षी बोलते हैं। तो यहां संध्या में कौन से पक्षी बोल रहे थे? ये जितने पुरुष घर में आहुति कर रहे हैं, विदत ध्वनि हो रही है हर घर से। बाबा कहते हैं, भवना वेद धुनि अति मृदुबानी। ऐसा लग रहा है जनु खग मुखर समय जनु सानी। विदत ध्वनि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पक्षी चहचहा रहे हो। रात्रि आई थी भगवान से मिलने, जन्म के बाद राम जी के। सभी देवता उत्सव में नृत्य कर रहे हैं। शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, पवन देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, सभी देवता नृत्य कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं देवताओं के साथ आई रात्रि कोने में सिर झुका करके उदास होकर खड़ी थी। भगवान ने पूछा रात्रि से, आपको क्या हो गया? रात्रि ने कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पे आज रो रही हूं। भगवान बोले, अयोध्या में आकर भी दुर्भाग्य है? आज हमसे कोई पूछ रहा था दिन में कि महाराज जी, श्री रामचरितमानस में कौन कौन बड़भागी हैं? हमने कहा ये तो खोजना पड़ेगा, पढ़ करके पूरा उसको सूचीबद्ध करना होगा के बड़भागी है मानस जी में। लेकिन मेरी मान्यता अपनी ऐसी है कि रामचरितमानस में जिस रूप से जो लगा हुआ है वो सब बड़भागी है। क्या रावण बड़भागी नहीं है? आप बताओ। जो अपनी आंखों से भगवान का दर्शन कर रहा है, भले शत्रु बन के कर रहा हो, देख रहा है ना राम जी को, वो कम बड़भागी है का? इस बात को समझिएगा, जिस रूप में हो। इस कथा के मुख्य यजमान हमारे अखिलेश बाबू और अजय बाबू हैं। कहां बैठे हैं? हाँ ठीक है, आप हैं ना, वही ठीक है। ये लोग मुख्य यजमान हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, कथा के बाद रात में इस पंडाल में जो झाड़ू लगा रहा है, उसकी भी भूमिका उतनी ही है जितनी इनकी भूमिका है। भगवत कार्य में जो जीव जिस रूप में लगा हुआ है वो बड़भागी है, वो बड़भागी है। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और हम भगवत कार्य में लग जाएं, परमार्थ में लग जाएं, इससे अधिक सौभाग्य मानव जीवन का और कुछ नहीं हो सकता है। वो सब बड़भागी हैं। आप सब बड़भागी हैं। क्या सूरत में आप ही लोग बस रहते हैं और कोई नहीं रहता? बोलिए। अभी इस कथा में एक भैया कच्छ से आए हैं, भुज कच्छ। कहां बैठे हैं? दिन में आए थे हमसे मिलने, ट्रेन पकड़ के आए हैं। उधर उधर बैठे हैं, उधर उधर पीछे बैठे हैं। कच्छ से आए हैं। कच्छ कितना दूर है? वो
आप सोचिए कितना दूर है। अभी 2 दिन पहले भुज से 2 लोग आए थे कथा सुनने के लिए। आप लोग सब लोग आए हैं। ये क्या है? आप आए नहीं हैं, आप सब बड़भागी हैं, आप पर भगवान की कृपा है, आप अपने घर से चलकर यहां चले आए हैं। रात्रि ने कहा मैं अपने दुर्भाग्य पे रो रही हूं। भगवान ने कहा अयोध्या में भी आकर दुर्भाग्य है। रात्रि देवी ने कहा प्रभु ये सभी देवता इसलिए नृत्य कर रहे हैं क्योंकि सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य उत्सव का दर्शन किया है। मैं ही एक ऐसी अभागी हूं जो वंचित रह गई। भगवान बोले आप क्यों नहीं देखी? रात्रि बोली प्रभु मैं कहां से देखती, मैं तो रात में रहती हूं, आप दोपहर में प्रकट हो गए, मैं कैसे देख पाती आपको बताइए। तब भगवान ने कहा कि देवी इस बार तो मैं दिन में अवतार ले चुका हूं, परंतु आप चिंता न करिए, अगले अवतार में द्वापर में जब मैं कृष्ण बनकर अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा मैं, तब जी भर के देखिएगा। रात्रि भी उत्सव में सम्मिलित हो गई। जिस वंश में भगवान अवतार लिए हैं उस वंश का नाम आपको पता है क्या है? जोर से बोलिए। रघुवंश भी ठीक है, सूर्यवंश। क्या नाम है? सूर्यवंश में जिस समय राम जी अवतार लिए हैं दिन के 12 बजे सूर्य नारायण कहां रहते हैं? ठीक सिर के ऊपर। अयोध्या के ऊपर सूर्य नारायण आकर खड़े हो गए हैं। हम और आप जो ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, हमारे काम में कम से कम रविवार की छुट्टी होती है, अवकाश मिलता है। लेकिन भगवान सूर्य नारायण जो काम में लगे हैं उनके काम में कोई संडे की छुट्टी नहीं है। उनको 24/7 चलना पड़ता है। दिन रात यदि नहीं चलेंगे तो अमेरिका में दिन नहीं होगा, यही दिन बना रहेगा। और यदि अमेरिका में दिन कर गए तो यहां रात रहेगा। कहो, इसलिए उनको दिन रात चलना पड़ता है। आपके घर में उत्सव हो, जैसे हमारे अखिलेश भैया हैं, अजय बाबू हैं और जितने भी लोग कथा में तन मन धन से लगे हैं, यदि किसी काम से यदि आपको विवश होकर बंबई जाना पड़े 2 दिन के लिए, आप बताइए बंबई जाकर मन लगेगा? मैं पूछ रहा हूं, नहीं लगेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो आप भले बंबई में रहेंगे लेकिन आपका मन सूरत कथा में ही लगा रहेगा। न जाने अब क्या हो रहा होगा। महाराज जी बस पहुंचने वाले होंगे, कथा भजन संध्या भजन हो रहा होगा, पंडित जी गा रहे होंगे। सूर्य नारायण सोचे यदि आगे चला जाऊंगा तो मेरे घर का उत्सव मेरे से पीछे छूट जाएगा और फिर मन में टीस बनी रहेगी, न जाने क्या क्या हुआ। एक बार सुन लेता हूं। खड़े हो गए, नीचे लोग बधाई गा रहे हैं, सूर्य नारायण सुन रहे हैं। अरे बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। पुर नर नारी सुमंगल गावे, पुर नर नारी सुमंगल गावे। अरे सब नर नारी सुमंगल गावे, सब नर नारी सुमंगल गावे। आरती आरती
करे हर साए जन्म लिहले रघुराई। आरती करे हर साए जन्म लिहले रघुराई। आज अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई। देव गगन से सुमन बरिसावे। देव गगन से सुमन बरसावे। सुमन बरिसावे। सुमन बरिसावे। सुमन बरसावे। सुमन बरसावे। घर 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 बाजे शहनाई जन्म लिहले रघुराई। घर घर बाजे शहनाई जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई। गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़त है। गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़त है। अरे गुरुवर वशिष्ठ जी वेद पढ़त है। गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़त है। आए आए सकल मुनि राय जन्म लिहले रघुराई। आए सकल मुनि राय जन्म लिहले रघुराई। अब बाजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई। दास गोपाल जी चरण रज चाहत। दास गोपाल जी चरण रज चाहत। अरे दास गोपाल जी चरण रज चाहत। दास गोपाल जी चरण रज चाहत। आए आए मुनि के सरनाए जन्म लिहले रघुराई। आए हरि के शरणाए जन्म लिहले रघुराई। आए अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई। आए अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई। जन्म लिहले रघुराई। जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई। सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े होकर सुन रहे थे। आनंद आ रहा है आप लोगों को कितना? तो सोचिए सूर्य नारायण को कितना आ रहा होगा। एक पद सुने, दो सुने, तीन सुने, चार सुने। जैसे सुनते गए मन और लगता गया। थोड़ी देर बाद सूर्य भगवान सोचे कि आगे चला जाऊंगा तो मन में ये कसक रहेगी कि न जाने हमारे आने के बाद और क्या क्या हुआ होगा वहां पर। तो निर्णय किए कि एक बार पूरा बधाई उत्सव बंद हो जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या सोचे? पूरा उत्सव बंद हो जाए फिर आगे बढ़ा जाएगा। और नीचे बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। आप दर्शन करिए, गाने वाले क्या सोच रहे हैं? बोलिए। तो रात हो तो बंद किया जाए। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो कब जाएंगे? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी?
जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। जब रात होगी। रात कब होगी? जब उजाएंगे। इसी चक्कर में गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के अवतार के बाद इसी कारण अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जाने कोई रथ समेत रबिथा क्यों अब निशा कवन विधि हो। भगवान के अवतार के बाद अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। 1 महीने तक आप कल्पना करिए, भगवान अवतार लिए तो अयोध्या में 1 महीने तक दिन रहा। यदि भगवान की भक्ति हमारे जीवन में अवतार ले ले तो हमारे जीवन में भी प्रकाश ही प्रकाश बना रहेगा, अंधकार आएगा ही नहीं। 1 महीने सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर बने रहे और उसके बाद जब भान हुआ कि विलंब हो रहा है तो भगवान को प्रणाम करके दिन मानि चले करत गुण गाना। दिन मानि चले करत गुण गाना। यह रहस्य काहो नहीं जाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले रहने के बाद भगवान सूर्य नारायण राम जी को प्रणाम करके चले, आगे बढ़े। और ये आप दर्शन करिए, अयोध्या का उत्सव देखने केवल सूर्य नारायण नहीं आए थे। आप में से कोई श्री रामनवमी के दिन अयोध्या रहा है? कोई भी? बस हम तो रहे हैं कई बार। आप लोग रहे हैं? अयोध्या वाले कितने हैं आप में से? तो जितने अयोध्या वाले हैं, आप लोग भी कभी रामनवमी के दिन अयोध्या नहीं गए हैं? अब देखिए, आनंद देखिए, केवल 10 लोग हाथ उठाए कि रामनवमी को अयोध्या रहे और हजारों लोग अयोध्या के यहां बैठे हैं। समय निकाल कर कभी रामनवमी के दिन अयोध्या में जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि मानो पूरा ब्रह्मांड अयोध्या में उतर करके आ गया है, पूरा ब्रह्मांड। और आपको एक मंत्र देता हूं, आप लोग तीर्थ यात्रा करते हैं? बोलिए, अच्छी बात करना चाहिए। कई माई बोल रही है नहीं, हाथ घुमा रही, हम नहीं करते हैं। अच्छा, करती हैं? अच्छा, भूल गई, आप कैमरा को हाथ हिला रही थी। एक जगह मैं झारखंड में कथा गाने गया, तो वहां कथा शुरू होती थी रात को 7 बजे। कौन जगह था वो? हाँ, धुरगड़गी। गिरिडीह के पास गांव का नाम था धुरगड़गी। हमको 5 दिन लगा गांव का नाम याद करने में, धुरगड़गी। तो वहां जब वहां पंडाल में क्रेन वाला कैमरा था, तो जैसे कैमरा कहीं जाए, उसके सामने जितने लोग बैठे रहते थे, 400-500 लोग, सब तुरंत शुरू हो जाए। याद है?
हमको 3 दिन बाद वो क्रेन हटाना पड़ गया। आप लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, अपने जीवन में कम से कम 5 तीर्थ यात्रा कौन कौन कर लिया है? 5, 10 तीर्थ यात्रा, बहुत बढ़िया। 100 तीर्थ यात्रा कौन लोग कर लिए हैं? खाली बाबूजी एक हाथ उठाए हैं बस। धरती के सभी तीर्थों की यात्रा कौन कर लिया है? हम कर लिए इसलिए उठाए हैं। धरती के समस्त तीर्थों की यात्रा। अब आप कहोगे महाराज जी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप लेकिन मैं प्रमाण सहित बोल रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि दिन रामा जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकला तहाँ चलिया। वेद भगवान कहते हैं श्री रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, सारे के सारे तीर्थ अयोध्या में राम जी का दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। सारे तीर्थ अयोध्या में रहते हैं। उस समय जो अयोध्या पहुंच गया, बिना रुपया खर्चा किए सभी तीर्थों में जाने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। ये प्रमाण कहता है। केवल रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंच जाइए, बस सभी तीर्थों में डुबकी लगाने का फल मिल जाएगा। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ आप कल्पना नहीं कर सकते। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का उत्सव देखने कौन आया था? देखी महोत्सव, गिनते जाइए, सूर मुनि नागा। देवलोक से सुर आए थे, मृत्युलोक से मुनि आए थे, पाताल से नाग आए थे। अर्थात भगवान का उत्सव देखने के लिए तीनों लोक से लोग वहां आए थे। यहां भी इस पंडाल में मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवता भी इस पंडाल में बैठकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस पंडाल में हनुमान जी महाराज विराजमान है, भगवान शंकर विराजमान है, राघव सरकार विराजमान है। सूर्य नारायण गए तो सभी लोग अपने अपने घर वापस गए। ये बड़ी बात नहीं है, कैसे गए हैं ये बहुत बड़ी बात है। मैं क्यों इस प्रसंग को सुना रहा हूं, आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, सभी लोग राम जी का उत्सव देखकर घर वापस गए। कैसे गए? चले भवन बरनत निज भागा। कैसे अपने घर गए? अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते गए। अखिलेश भैया कैसे गए? अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए। एक कथा कहती है, जीवन में हमेशा सौभाग्य का दर्शन करिए। एक आदमी हमको मिला, बोला महाराज हम कथा में नहीं जाते हैं। हमने क्यों? बोले हमको कथा सहता नहीं है महाराज जी, हम पहली बार ये भाषा सुने। बोले क्यों नहीं सहता है? बोले महाराज 3 साल पहले एक बार कथा में 10,000 का चप्पल पहन के गए थे हम। पहले दिन पहने थे महाराज, कोई लेके चला गया। हम सोचे कितने बड़े अभागे हो, 10,000 के चप्पल के चक्कर में अमृत को छोड़ करके बैठे हो। तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा जगत में? सूरत में रहने के बाद भी अयोध्या नगरी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की कृपा है। फील करिए, इस बात का अनुभव करिए कि भगवान की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बरस रही है। रोने का काम नहीं। कई लोग के चेहरे पर हमेशा विपत्ति पड़ा रहता है। आप उनसे बतिया लीजिएगा ना तो आप डिस्टर्ब हो जाइएगा। हाँ, मैं सच बता रहा हूं। हमारे एक परिचित है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनसे जब भी पूछिए कैसे हैं आप,
या तो बोलेंगे दांत में दर्द है, नहीं तो बोलते हैं शुगर 500 हो गया है, पेट खराब है। अपना बीमारी नहीं तो रिश्तेदार का बीमारी बताएंगे। और यदि बीमारी बताने का स्वभाव हो गया तो हमेशा बीमारे बने रहिएगा। बीमारी भी लगा है तो बीमारी शरीर को लगना चाहिए, मन को बीमारी नहीं लगना चाहिए। मन से हमेशा स्वस्थ रहिए। कहो हमेशा आनंद में रहिए। कोई भी पूछे तो एक ही बात कहिए, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, और सबका करे उद्धार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार। नैन मिले दर्शन, कान मिले कान, हाथ मिले सिला करके, को बुद्ध मनन हरि मिली हरि नाम जपन को बुद्धि मिली है, श्रवण मनन को बुद्धि मिली है श्रवण मनन को, श्रवण मनन निस्ध्यासन करके, श्रवण मनन निध्यासन करके, तू हर में हरि निहार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। श्रवण मनन निस्ध्यासन करके, श्रवण मनन निध्यासन करके, हर में हरि निहार, बरस रहे प्रभु की कृपा, बरस रहे प्रभु की कृपा।
उम्मीद करते श्रद्धा भक्ति से जीवन अरे राम कथा हाल राम कथा और तब करे बरस रही प्रभु की कृपा अपार बरस रही प्रभु की कृपा अपार। कोई भी पूछे तो क्या कहना है? बरस रही प्रभु की कृपा अपार बरस रही प्रभु की कृपा। देखिए, सबके सामने रोने से बचा जाए। कई लोग का स्वभाव होता है आप खाली पूछ भर दीजिए और कैसे हैं बस रोना शुरू हो जाएंगे। बहुत कष्ट है महाराज। जिसके सामने आप रो रहे हैं क्या वो आपके कष्ट को दूर कर सकता है? तो काहे रो रहे हैं? कथा कहती है सबके सामने रोना भी नहीं चाहिए और सबके सामने हंसना भी नहीं चाहिए। अपने आनंद में रहिए। जीवन का दुख दूर करना होगा तो भगवान करेंगे और सुख प्रदान करना होगा तो भगवान करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपको एक कथा सुनाऊं। एक फकीर थे, एक बादशाह के घर मांगने के लिए गए। तो लोगों ने कहा कि बादशाह पूजा करने गए हैं, जो राजा हैं वो पूजा करने गए हैं। तो वो फकीर जहां पूजा कर रहे थे वहां गए तो देखे कि राजा भगवान के सामने सिर झुका करके और हाथ फैला करके कुछ बोल रहे थे। फकीर ने देखा तो फकीर मुड़ करके वापस चल जाने लगा। राजा आए, बोले मेरे दरबार से कोई वापस नहीं जाता, क्या चाहिए? फकीर ने कहा पहले ये बताओ तुम कर क्या रहे थे? तो बोले मैं तो भगवान से मांग रहा था। फकीर ने कहा मैं गलत पते पर आ गया हूं। मुझे नहीं पता कि मैं जिससे मांगने आया हूं वो भी भिखारी है, वो भी किसी से मांगता है। तू जिससे मांगता है उससे मैं भी मांग सकता हूं। लौट के चला गया, नहीं मांगा। भगवान का उत्सव दर्शन करने के बाद तीनों लोक से लोग जब वापस गए अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए गए। शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। और एक कहूं निज चोरी। मां पार्वती ने पूछा बाबा से कि प्रभु आप चोरी भी करते हैं? शंकर भगवान बोले देवी एक बात मैं आज तक आपसे छिपा करके रखा हूं। मां ने पूछा कौन सी बात? भगवान शिव बोले देवी राम जी जब अयोध्या में अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था। माई बोली प्रभु हमको छोड़ के चले गए और अकेले? शंकर भगवान बोले अकेले नहीं गए थे, फिर किसके साथ गए थे? बाबा बोले कागा भुषुंडे संग हम दो
मनुज रूप जानै नहीं हो। भगवान शंकर बोले कागभुषुंडी जी के साथ मैं गया। क्यों? कागभुषुंडी जी और भगवान शंकर जी के इष्ट एक है, दोनों की इष्ट एक है। हमेशा काम भी करना हो ना तो उसी के साथ करना चाहिए जिसके साथ आपका विचार मिलता हो। यात्रा भी करनी चाहिए तो उसी के साथ करना चाहिए जिसके साथ आपका भाव मिलता हो। यदि मिस मैचिंग के साथ यदि आप निकल गए यात्रा पर तो बीच रास्ते में जाते जाते झगड़ा हो जाएगा, मार पीट करके आप लोग वापस आ जाएंगे। क्या गलत बोल रहे हैं? शंकर भगवान बोले कागभुषुंडी जी और मेरे दोनों के इष्ट एक हैं। कौन इष्ट है? बालक राम। अयोध्या में जो राम जी जन्म लिए हैं बालक वाले, वो हमारे इष्ट हैं। हम दोनों दर्शन करने गए देवी मनुष्य के रूप में। मां ने पूछा क्या देखा? शंकर भगवान बोले देवी देखा, उस समय दशरथ जी के पास जो भी आया और जिसने महाराज से जो कुछ मांगा महाराज ने उसको वही दे दिया। घर में उत्सव हो तो आपके व्यवहार में दिखाई पड़ना चाहिए कि उत्सव मनाया जा रहा है। बुरा ना मानिएगा, आदमी लाखों रुपए खर्च करता है, लाखों रुपए। और जो पंडित जी महाराज, पंडित जी बिटिया बेटवा का विवाह कराते हैं, पंडित जी यदि 11,000 दक्षिणा मांग लिए तो लड़की का पिता चाहे लड़के का पिता कहता है लूट लो, हमको लूट लो। 5,000 रुपए प्लेट का आप भोजन करा रहे हो, लोग ले करके भोजन बर्बाद कर रहे हैं, उसमें आप नहीं लूट रहे हैं। और जिस ब्राह्मण देवता ने आपके बेटा बेटी का मंगल किया है उसको 11,000 दक्षिणा देने में आप लुटा जा रहे हैं। आप कल्पना करिए हम कहां जी रहे हैं। अभी मैं दिन में प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गिरी बापू जी को प्रणाम करने गया था। यहीं बगल में कथा चल रही है, उनको निवास पर गया मैं प्रणाम करने। अखिलेश भी आते, वो इतनी अच्छी बात बोले, बोले महाराज हमारे गुजरात में गुजराती भाई लोग हरिद्वार में जा करके घर बनाते हैं कमरा, और उनके गांव के पुरोहित जी, उनके गांव के पंडित जी झोपड़ी में रहते हैं। ये कौन सा दान है हो? आप दूर को ठीक मत करिए, अपने पास को ठीक करिए। यदि हर गांव के सेठ अपने गांव को व्यवस्थित करने लगे तो पूरा भारत व्यवस्थित हो जाएगा। कहीं उधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ने यदि, देखिए आपसे यदि कोई मांग रहा है ना तो भगवान की कृपा मानिए। क्यों? ऊपर वाले ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। ये सौभाग्य सबको नहीं प्राप्त होता। चक्रवर्ती जी के पास लोग आए और जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही प्रदान किया। जिसने हाथी मांगा उसको हाथी दिया, जिसने घोड़ा मांगा उसको घोड़ा दिया, जिसने रथ मांगा उसको रथ दिया, जिसने स्वर्ण मांगा उसको सोना दिया, जिसने हीरा मांगा उसको हीरा दिया, जिसने गौ मांगा उसको गौ दिया, और जिसने महाराज से कपड़ा मांगा वस्त्र उसको महाराज ने नाना प्रकार से वस्त्र प्रदान किया। और दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे दिया ये महत्वपूर्ण है। अभी ठंड का समय है, खैर सूरत में तो ठंड पड़ता ही नहीं है, यहां पर यहां एसी चल रहा है। अभी हम लोग होशियारपुर कथा करके आए, कितनी ठंड थी तो रघुनाथे जी जान रहे। ठंड में लोग कंबल बांटते हैं। धन्य है वो कंपनी जो उस कंबल को बनाती है। मच्छरदानी जैसा कंबल, ऐसा ऐसा कंबल आप सोच नहीं सकते। लोग हजारों कंबल दान कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है 1,000 कंबल न दान करिए, एक दान करिए, लेकिन ऐसा दान करिए
कि उस कंबल को प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति जब जब उसको ओढ़े, उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। ये देने की सार्थकता है। कई लोग पूजा में धोती चढ़ावत है, भगवान मालिक है। बेचारे पंडित जी महाराज वो धोती घर ले जाकर ही डिसाइड नहीं कर पाते, इसको लुंगी बोले कि गमछी बोले कि अंगोछा बोले कि धोती बोले। है काई छोटा सा धोती काहे भगवान को चढ़ाए हैं। और यदि भगवान आपको वैसा देने लगे तो सोचिएगा, जिस वस्तु का आप प्रयोग नहीं कर सकते उसका दान व्यर्थ जाता है। जिसका आप उपयोग करते हैं उसी वस्तु का दान करना चाहिए। किसी को भोजन करा रहे हैं तो इतना करा दीजिए कि उसको कम से कम 4-5 घंटे किसी दरवाजे पर न जाना पड़े। लोग दानवीर लोग केला दान करते। एक फोटो मुझे दिखाया गया, एक केला को 5 लोग पकड़े थे। केला कितना है? 1 दर्जन होता तो वो संतुष्टि होती। 1 केला, वो भी कटाली केला। कटाली केला देखे, छोटका। 1 केला 5 लोग पकड़े थे। अब फोटो खिंचवा करके पोस्ट किए थे, अस्पताल में केला वितरण करते हुए दानवीर लोग। इतना दान मत कर दीजिए कि लेने वाला उसी में दब के मर जाए। यहां दशरथ जी ने दिया, कैसे दिया दर्शन करिए। लेने वाले मन संतोष से सबनिक, लेने वाले संतुष्ट हो गए। परिणाम लेकर के बाहर निकले, जहां तहां दे आशीष, मांग कर बाहर निकले, आशीर्वाद देने लगे। क्या देने लगे? सकल तनय चिरजीव हो, तुलसीदास के। आशीर्वाद देते हैं महाराज, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। और ये क्रम चलता रहा। मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। बाबा कहते हैं, कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जाने दिन अरुराते, जात न जाने दिन अरुराते, नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, भूप बोले मठ मुनि ज्ञानी, भूप बोले मठ मुनि ज्ञानी, भूप बोले मठ मुनि ज्ञानी। कुछ दिन बीता, नामकरण संस्कार का दिन आया। गुरुदेव भगवान को चक्रवर्ती जी ने बुलवाया है। श्रेष्ठ आसन पर उनको बिठा करके पांव पखारा है, पूजन किया है। और पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव मेरे बच्चों के नाम विचार करके एक एक बताइए। जैसे दशरथ जी ने बात कही, वशिष्ठ जी अपना सौभाग्य देखने लगे। जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं उनका नाम मैं रखने जा रहा हूं। बोले राजन, आपके बच्चों के अनेक नाम हैं, आप एक एक नाम पूछ रहे हैं, तो उन अनेक नामों में से मैं आपको एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले आपकी गोद में जो आपके ज्येष्ठ कुमार बैठे हैं, राम जी, ये जानते हैं कौन है? महाराज बोले नहीं जानता। गुरुदेव कहते हैं, जोवानंद सिंधु सुख राशि,
करते त्रैलोक सुपासी। गुरुदेव ने बोला आपके जो ज्येष्ठ कुमार हैं ये आनंद के सिंधु हैं। सिंधु मतलब बोलिए, सिंधु मतलब नहीं जानते? सिंधु माने समुद्र। सिंधु मतलब आप लोग कभी देखे हैं? अच्छा है, बगल में समुद्र है सूरत में। अच्छा तब तो ठीक है, तब तो देखे ही होंगे, गलत पूछ दिया। हाँ हाँ हाँ। छठ पूजा उधर होता है का? अच्छा उधर नहीं होता। अच्छा समुद्र में जितना पानी भरा हुआ है मेरे राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। राम जी आनंद के समुद्र है, सीधा अर्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद सिंधु सुख के भंडार है। त्रैलोक्य की, पूरे त्रैलोक्य का पोषण करते हैं सीकर रूपी कृपा से। गुरुदेव ने कहा राजन ये पूरे जगत को विश्राम देंगे। जो पूरे जगत को विश्राम देगा उसका नाम आज से राम होगा। इसलिए जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया पूरी सभा बोली बोलिए राम लला सरकार की जय। राम जी के बाद भरत जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आपके दूसरे पुत्र महाराज ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलिए। भरण पोषण मतलब देखभाल। भरण पोषण मतलब बोलिए, देखभाल भरण पोषण होता है। भोजन कराने को कहते हैं भरण पोषण करना। जो पेट भरता हो उसको कहते हैं ये हमारा भरण पोषण करते हैं। तो क्या भरत जी पूरे जगत का पेट भरते हैं? सबको भोजन कराते हैं भरत जी। यहां लिखा क्यों? विश्व भरण पोषण कर जोई, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। यहां दर्शन करिए। कभी जीवन में अवसर ऐसा आए तो करके देखिएगा। आपको बहुत भूख लगी हो, बहुत भूख, मान लीजिए आप 6 रोटी खाते हो, भूख लगी है, आप एकदम परेशान है भोजन के बिना भूख से, और तब तक आपकी थाली में 6 रोटी आ जाए सब्जी के साथ, आप प्रसन्न हो जाएंगे ना? बोलिए। अभी आप खाने ही जा रहे हैं तब तक आपको एक दूसरा व्यक्ति ऐसा दिखाई पड़ गया जिसको 10 दिन से भोजन नहीं मिला है, वो आपसे भी अधिक भूखा है। आप क्या करेंगे? अपनी रोटी में से आधी रोटी, 3 रोटी निकाल करके सामने वाले को खिला दिए और 3 रोटी ही आधा पेट आप भोजन किए। कभी जीवन में ऐसा अवसर आए तो करके देखिएगा। 6 रोटी खाकर भी जो तृप्ति नहीं मिलती, वो 3 रोटी भूखे को खिला करके आपको तृप्ति मिल जाएगी। क्यों? यदि आप 6 रोटी खाते तो आपका शरीर तृप्त होता, लेकिन अपनी रोटी में से 3 रोटी भूखे को आपने खिला दिया तो शरीर तो तृप्त नहीं होगा, लेकिन आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, जो आपको आनंदित कर देगी। भरत जी मनुष्य की आत्मा का भरण पोषण करते हैं, और आत्म तत्व का भरण पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से हो सकता है। भरत जी के लिए कहा गया, भरत जी के भीतर सीताराम जी का प्रेम भरा हुआ है। भरत जी एक बर्तन है, पात्र, जिसमें श्री सीताराम जी का प्रेम लबालब भरा हुआ है। भरत जी रूपी पात्र के पास जो भी आएगा, भरत जी उस जीव की आत्मा को सीताराम जी के प्रेम से लबालब भर देंगे। जो सबको राम प्रेम से भरते हैं उनका नाम भरत होगा। जैसे गुरुदेव ने कहा, पूरी सभा बोली
बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब किसका नंबर है? हाँ, लक्ष्मण भैया का नंबर है, लेकिन शत्रुघ्न जी ओवरटेक करके बैठे हैं। हाँ। गुरुदेव ने कहा आपके छोटे से छोटे पुत्र जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरुदेव ने कहा कि आपके सबसे छोटे पुत्र इनके नाम के स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अच्छा, हम आपसे बहुत बात बोले, आप हमसे यदि झगड़ा करने आए मान लीजिए, तो कितनी देर झगड़ा करिएगा? आप बोलते रहिए, हम बोलबे नहीं करेंगे, हम चुपचाप खड़े रहेंगे। आप कितनी देर बोलिएगा? कोई यदि आपसे लड़ने आए ना, तो आप चुप हो जाइए, एकदम चुप हो जाइए, बोलबे मत करिए। वो कितना लड़ेगा? 5 मिनट बोलेगा, 10 मिनट बोलेगा, उसके बाद अपना सिर ही दीवार पे पटक के चला जाएगा। और यदि आप बोलते रहिएगा तो ये झगड़ा घंटों चल सकता है। शत्रुघ्न जी श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं, बोलते नहीं है, मौन रहते हैं। और जिस मनुष्य को मौन होने का ढंग आ गया, उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। घर में भी कोई यदि बहुत तेज बोले ना, तो मौन हो जाइए, चुप हो जाइए। बोलने से काम मिल जाएगा और संबंध खराब हो जाएगा। अपने मन को ग्लानि होती है, लेकिन कई लोग तो गोली खा के आए हैं बोलने का, वो चुप नहीं रहेंगे, बोलबे करेंगे। मौन हो जाइए। गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब शत्रुघ्न भैया के बाद लक्ष्मण भैया मां सुमित्रा की गोद में बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज आपके तीसरे पुत्र सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं। क्या है लक्ष्मण जी? शुभ लक्षणों के धाम है, लक्षण धाम। राम प्रिय, राम जी के प्रिय हैं। अच्छा आप बताओ, आप में से भगवान को कौन कौन याद करता है? सभी लोग करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कब होगी? जब भगवान हम में से किसी को याद करने लगेंगे, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा ये राम प्रिय है, राम जी के प्रिय हैं, अर्थात ये राम जी को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं है, राम जी इनको प्रेम करेंगे। और इसका प्रमाण दर्शन करिए, राम जी सीता मैया के बिना तो दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं भी राम जी लक्ष्मण भैया के बिना दिखाई नहीं देते हैं। ये राम प्रियता है? ये शेष अवतार है महाराज। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखन लाल सरकार की जय। गुरुदेव ने जैसे नामकरण संस्कार किया, गुण स्वभाव बताया, इसी बीच बधाई गाने वाले आ गए। सूरत में आते हैं लड़का होने के बाद। आप समझ रहे हम किसको पूछ रहे हैं? हाँ वही वही वही, बजाना नहीं है, ठीक है। तो भैया बजा के दिखाने लगे। यहां भी पहुंच गए अयोध्या में बाहर से ही। अरे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया
आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के। तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे। प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे। कैसे नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके। नहीं को सकोचत, नहीं को सकोचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत। बीते रजनी, बीते रजनी जागने